पिछली बार लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेल गेमेटोफाइट के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में। देखिए, फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में मैं थोड़ी सी जर्नल जानकारी दूंगा आपको कि फीमेल गेमेटोफाइट कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे डेवलप होता है। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी जर्नल जानकारी दूंगा कि जो गाइनोसियम होता है, देखिए मैं बना देता हूँ, ये मैंने आपके सामने बनाया है गाइनोसियम। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर गाइनोसियम कहलाती है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर गाइनोसियम कहलाती है। और फ्रेंड्स, इनके अंदर, इस गाइनोसियम के अंदर सेक्शन होते हैं बच्चों, इसके अंदर सेक्शन पाए जाते हैं। अब इस सेक्शन को अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन में दिखाना चाहूं तो वो ऐसे दिखाई देंगे। इस ओवेरी के सेक्शन को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, कोई बात नहीं, ये कोई मैटर नहीं है, मैंने आपको बताना था। देखिए, ये एक पार्ट है फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। गाइनोसियम के अंदर सेक्शन होते हैं और ये सेक्शन ही कार्पल कहलाते हैं। कार्पल को हम पिस्टल भी कह सकते हैं। तो ये मैं एक ही उसमें वर्ड में बता देता हूं कि ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम की जो ओवेरी पार्ट है उसके अंदर सेक्शन पाए जाते हैं। ये सेक्शन ही कार्पल कहलाते हैं। इन कार्पल को पिस्टल भी कह सकते हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम के जो लोअर पार्ट, पहले तो मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। ये बात अभी बता देनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी अब बता दूँ, ठीक है। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्टिग्मा कहलाता है, ये स्टाइल कहलाता है, ये ओवेरी कहलाता है। तो ये गाइनोसियम है, इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। और ओवेरी के सेक्शन होते हैं, ओवेरी के अंदर सेक्शन पाए जाते हैं। और इन सेक्शन को हम, इस ओवेरी को अगर यू ट्रांसफर सेक्शन टीएस काट के देखें तो ये ऐसी दिखाई देगी। इनको बोलते हैं ओवेरी या इनको बोलते हैं कार्पल। और कार्पल के अंदर ओव्यूल होते हैं इस तरह। कोई बात नहीं, अभी तो बात और करेंगे इसके बारे में। चलो, देखिए बच्चों, मुझे बार बार ये डायग्राम बताना पड़ रहा है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है। अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये गाइनोसियम दिखाया है। मैंने बताया था गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी के सेक्शन होते हैं और इन सेक्शन को कार्पल कहते हैं। सेक्शन होते हैं इसके, उसमें बताया था पहले मैंने। यदि एक ओवेरी के अंदर, एक गाइनोसियम के अंदर एक ही सेक्शन हो, आई मीन टू से एक ही कार्पल हो, तो ऐसी कंडीशन मोनोकार्पलरी कहलाती है। यदि इस ओवेरी के अंदर 2 कार्पल हो, 2 सेक्शन हो, तो इसको बाइकार्पलरी कंडीशन कहते हैं। यदि इसके अंदर 3 कार्पल हो, 3 सेक्शन ओवेरी के अंदर 3 कार्पल हो, तो इसको कहेंगे ट्राई कार्पलरी कंडीशन। यदि एक से ज़्यादा यानी कि 3 से भी अगर ज़्यादा कार्पल्स हो तो इसको बोलेंगे मल्टी कार्पलरी।
अब देखो, ये तो बात हो गई कार्पल्स के नंबर की। अब किसी गाइनोसियम के अंदर यदि कार्पल जुड़े हुए हों, कार्पल एक दूसरे से अटैच हो, जैसे मान लीजिए ये कार्पल इससे अटैच है, ये ओव्यूल में दिखा देता हूँ, ये कार्पल इससे अटैच है, ये कार्पल इस अटैच है, और ये कार्पल देखिए ये भित्ति द्वारा वॉल द्वारा इससे अटैच है, ये दोनों अटैच है, यानी कि चारों अटैच है एक दूसरे से, यानी कि कार्पल जो है फ्यूज्ड है टू ईच अदर, एक दूसरे से अटैच है। तो कार्पल के फ्यूज होने की कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस। और कार्पल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये कंडीशन कहलाती है सिनकार्पस। और सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती है पेपेवर में। पेपेवर को बोलते हैं, देखो इसका पूरा नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, आई मीन टू से हिंदी में कहेंगे अफीम का पौधा। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि ओवेरी के अंदर, यदि ओवेरी के अंदर, यदि गाइनोसियम के अंदर, ओवेरी के अंदर या गाइनोसियम के अंदर कार्पल जुड़े हुए नहीं हो, इस कंडीशन में ना हो, जैसे मैंने ये दिखाया ये चारों ये जुड़े हुए हैं, ये एक इससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए, ये दोनों आपस में जुड़े और ये दोनों आपस में जुड़े हुए, तो यहाँ पर कार्पल आपस में जुड़े हुए थे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। जब कार्पल एक दूसरे से फ्री हों तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन बच्चों पाई जाती है रोज प्लांट में, गुलाब के पौधे में। मिकेल वगैरह बहुत सारे इसके एग्जाम्पल, लेकिन आप एक एक दिन तो याद रख लो, वही काफी रहेगा। अब आप इसका नेक्स्ट सेशन देखिए क्या है। अब मैं आपको इस गाइनोसियम की बारे में बताता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर इसको मैं कार्पल कहूँगा, क्योंकि मैं इसका एक ही सेक्शन दिखा रहा हूँ, गाइनोसियम का एक ही सेक्शन दिखा रहा हूँ, तो इसको हम कहेंगे कार्पल। इसको कोई बात नहीं, देखो इधर थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवेरी है। ओवेरी के अंदर बच्चों ओव्यूल होते हैं। आप इन चीज को याद रखना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ये कार्पल है, कार्पल की ये कंडीशन है, कार्पल कि ये मैंने स्ट्रक्चर बताया, ये ऊपर की स्टिग्मा जहाँ पर पॉलन ग्रेन गिरते हैं, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है, देखिए ओवेरी के अंदर एक कैविटी होती है, ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर कैविटी होती है, खाली जगह होती है। मान लीजिए ये ओवेरी है, इसका मैंने ट्रांसफर सेक्शन दिखा दिया है। ओवेरी से प्लेसेंटा निकलता है, ये देखो ओवेरी के एक्सिस पार्ट से, सेंटर पार्ट से प्लेसेंटा निकलता है, और इस प्लेसेंटा से एक गोल राउंड स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती है बच्चों। इस गोल या राउंड स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं ओव्यूल, और इस ओव्यूल को हम कह सकते हैं मेगास्पोरेंजिया। और इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही बनता है मेगास्पोर। जिस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया को हमने शो किया था, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बन रहे थे, माइक्रोस्पोर, ठीक उसी तरह से मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं मेगास्पोर। ये मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया जिस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे थे, वो माइक्रोस्पोर बना रहे थे पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर वहां पर टेट्राड के रूप में, यहाँ भी टेट्राड के रूप में बनेंगे। मेगास्पोरेंजिया देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर सेक्शन होते हैं, और इन सेक्शन को ही हम कहते हैं कार्पल या पिस्टल। कार्पल या पिस्टल के अंदर लगे होते हैं ओव्यूल,
प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के एपिकल पार्ट पर लगे होते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल को ही बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं मेगास्पोर, और मेगास्पोर बच्चों बनते हैं टेट्राड की फॉर्म में, लेकिन टेट्राड की फॉर्म में तो बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही रह जाता है। बाकी 3 सेल जो होते हैं टेट्राड का मतलब 4 सेल, भाई टेट्राड का मतलब होता है 4 सेल, लेकिन यहाँ पर 3 सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक ही सेल बच जाती है, और उस सेल को बोलते हैं हम एम्ब्रियो सैक, और ये एम्ब्रियो सैक ही कहलाती है मेगास्पोर। और इस मेगास्पोर के अंदर ही होती है एग सेल। देखिए ये है ओवेरी। ओवेरी के अंदर ये सेक्शन होते हैं। सेक्शन को हमने कहा था कार्पल, इनको कहा था कार्पल, और कार्पल के अंदर होते हैं कार्पल के अंदर होते हैं ये ओव्यूल, और ओव्यूल कहलाते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं मेगास्पोर, मियोसिस ड्यू टू प्रेजेंटेशन ऑफ मियोसिस। मेगास्पोरेंजिया के ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया ही कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं मेगास्पोर, और मेगास्पोर जो बनता है उसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, या मेगास्पोर को ही एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है एग सेल। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो कार्पल के अंदर जो ओव्यूल होते हैं इसकी। मैंने ये आपको बता दिया कि कार्पल के अंदर जो ओव्यूल होते हैं इसको ही बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। तो मैं यहाँ पर ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपको बच्चों दिखा देता हूँ। ओव्यूल बहुत तरह के होते हैं बच्चों, लेकिन ओव्यूल को मैं नॉर्मल ऑटोट्रोपस ओव्यूल आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डीपली आए ना आए, लेकिन आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए चीज़ का, किसी भी टॉपिक का आपको बेसिक पता है तो आपको अपने स्तर पर आप उसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन आपको बेसिक नहीं पता ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अब जैसे आपको नहीं पता मेगास्पोर क्या है, एम्ब्रियो सैक क्या है, तो आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया कि कार्पल होते हैं, कार्पल के अंदर प्लेसेंटा होते हैं, प्लेसेंटा के एपिकल पार्ट पर ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल को ही मैंने यहाँ पर दर्शाया है। ओव्यूल को ही कहेंगे मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया की ये स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरेंजिया आउटर सरफेस, मेगास्पोरेंजिया की जो मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल की आउटर सरफेस, देखिए ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। यू रिमेंबर, मस्ट बी रिमेंबर प्लीज, ये ओव्यूल है और ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल का बाहरी जो सरफेस है ये कहलाता है इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट की बहुत सारी लेयर होती हैं, बहुत सख्त होती हैं, और ये कहलाता है न्यूसेलस। और न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक क्रिटिकल कंडीशन पाई जाती है, वो आप देखिए क्या है। देखिए एम्ब्रियो सैक एक एग लाइक स्ट्रक्चर है। इस एम्ब्रियो सैक की खास बात यह है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 तो सेल होती हैं बच्चों, लेकिन 8 न्यूक्लियस होते हैं। 7 सेल हैं, कोशिकाएं 7 हैं, लेकिन न्यूक्लियस 8 होते हैं। कैसे देखिए एक तो ये एम्ब्रियो सैक खुद ही सेल है, और इस सेल के ये जो एम्ब्रियो सैक ये खुद सेल है, या हम कहें ये जो सेल है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, जबकि 3 सेल ऊपर है और 3 सेल नीचे है। ये जो सेल है ये एक एम्ब्रियो सैक की तो ये सेल है, और इसके 2 न्यूक्लियस है, 3 सेल ऊपर होते हैं 3 सेल नीचे होते हैं। तो एक सेल ये हो गई, 3 सेल ऊपर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने बताया 7 सेल होती हैं, लेकिन न्यूक्लियस 8 होते हैं। देखो कैसे, देखिए ये सिंथेसिस सेल होती है, ये सिंथेसिस सेल है, 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस 5 न्यूक्लियस 6 न्यूक्लियस 7 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस। तो 8 न्यूक्लियस होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, 8 न्यूक्लियस होती है और 7 सेल होती है। इन दोनों न्यूक्लियस
न्यूक्लियस को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और इसको बोलते हैं एग सेल, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको बोलते हैं फिनिकल, इसको बोलते हैं हाइलम और इसको बोलते हैं चेलेला। तो ये स्ट्रक्चर ओव्यूल की स्ट्रक्चर है बच्चों। ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं मेगास्पोर। मियोसिस के कारण ये मेगास्पोर क्या कहलाता है? एम्ब्रियो सैक कहलाता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल होती हैं, जबकि 8 न्यूक्लियस होते हैं। मैंने काउंट करके आपको बता दें, 1 2 3 4 5 6 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। दैट्स ऑल। यहाँ तक का आपका ओव्यूल। देखिए ये अब मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया, इसके अंदर मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर को हम एम्ब्रियो सेल भी कहते हैं। कोई बात नहीं, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ये ओव्यूल है। ओव्यूल का आउटर पार्ट कहलाता है इंट्यूगुमेंट। इंट्यूगुमेंट के अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है न्यूसेलस। ये न्यूसेलस के अंदर, ये ध्यान रखना, न्यूसेलस की सेल ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। अंदर का भाग कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के न्यूसेलस और न्यूसेलस के अंदर का जो पार्ट है वो कहलाता है एम्ब्रियो सैक, जिसको मेगास्पोर भी कह सकते हैं। मेगास्पोर कैसे बनता है या मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये सेल होती है 7 सेल होती है, लेकिन न्यूक्लियस 8 होता है। कैसे भाई? 3 सेल के 3 न्यूक्लियस, 3 सेल के 3 न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ 1 सेल के 2 न्यूक्लियस होते हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गई 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। दैट्स ऑल। और ये एग सेल है जो फर्टिलाइजेशन करेगी। समझ गए? अब मैं आपको यही बता देता हूँ, बात का झंझट खत्म कर देता हूँ। देखिए ये एग सेल है, वो पहले मेल न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होगा, इसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। जबकि दूसरा जो न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस है, उससे ये दोनों न्यूक्लियस फर्टिलाइज होंगे, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को मिलाकर ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। दैट्स ऑल। और बच्चों वीडियो को लाइक किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतना अच्छा बता रहे हैं आपको। थैंक यू, नमस्ते।